तो जैसा कि आप देख रहे हो आज के जो इलेक्शन के नतीजे हैं वो किसी क्लियर गवर्नमेंट की तरफ नहीं जा रहे हैं। मतलब खास के बात करें तो बीजेपी के फेवर में अभी 100% नहीं जा रहे हैं। दूसरी जो गठबंधन की सरकार है वो भी काफ़ी ज़्यादा सीटें जीत रही हैं। तो आज हम ये बात करेंगे कि अगर मोदी सरकार पावर में नहीं आती है तो वो कौन से मेन सेक्टर्स हैं जिनको एडवर्स इफेक्ट आ सकता है, जिसमें देखें तो नुकसान हो सकता है या उनकी जो ग्रोथ है वो कम हो सकती है। तो उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि मोदी गवर्नमेंट की बात करें तो काफ़ी सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जिनमें मोदी गवर्नमेंट ने काफ़ी सपोर्ट किया था, उनको नई नई योजना चला के और उनको पैसा देके काफ़ी अच्छे से प्रमोट किया है, टैक्स रिबेट दिए, कई सारे काम किए हैं। तो वही मेन सेक्टर रहेंगे जो अगर दूसरी गवर्नमेंट आएगी तो वो उसको उतना प्रमोट करेगी नहीं करेगी, क्योंकि अगर दूसरी सरकार बनेगी तो वैसे ही वो गठबंधन की सरकार है, क्लियर मेजोरिटी किसी पार्टी के पास नहीं होगी, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं खींचतान का भी चक्कर रहता है। तो जो एक मेजोरिटी वाली सरकार जो अच्छे स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले सकती है वो दूसरी सरकार नहीं ले पाती है। ये कहीं ना कहीं हमने पुराने हिस्ट्री में देखा है। अब बात करते हैं अपने सेक्टर्स की जिनको ज़्यादा परेशानी हो सकती है अगर दूसरी गवर्नमेंट बनती है। उसमें सबसे पहला सेक्टर है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। जैसे को बताया कि मोदी गवर्नमेंट का मेक इन इंडिया का जो प्रोग्राम है उस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस है। उसमें गवर्नमेंट ने परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव दिए हैं कि ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे तो और ज़्यादा आपको इंसेंटिव्स मिलेंगे, टैक्स रिबेट्स मिलेगी, कई तरह की चीज़ें हैं। और गवर्नमेंट ने मैन्युफैक्चरिंग के बाद में एक्सपोर्ट्स को प्रमोट किया है, जॉब क्रिएशन काफ़ी अच्छे से करे हैं। तो जो मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर है वो काफ़ी अच्छे से बूस्ट हुआ है पिछले 5 साल में। अगर दूसरी गवर्नमेंट आती है तो वो क्या पॉलिसीज़ बनाती है, जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी चल रही है उनको वो दोबारा से अलाउ करेगी नहीं करेगी, उसमें कोई कट करेगी बजट में, वो सारी चीज़ें देखने वाली हैं। दूसरी बात, जो मोदी जी का दूसरी कंट्रीज़ के साथ में जो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डेशन हमने देखा था कि लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंडिया में आ रहे हैं, काफ़ी अच्छे से फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में हो रहा है, उसको वो कैसे कंटिन्यू करते हैं। दूसरी जो अदर कंट्रीज़ की जो गवर्नमेंट्स हैं वो इस नई सरकार के साथ में कितना टाइप कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, तो उसका काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट देखें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे पड़ सकता है। दूसरा सेक्टर है न्यू एज टेक्नोलॉजी। न्यू एज टेक्नोलॉजी बात करें तो जैसे हमने देखा कि सेमीकंडक्टर के लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया कि हमें दूसरे देशों से डिपेंडेंसी हटानी है और खुद से ही सारी चीज़ें मैनेज करने की कोशिश करनी है। उसके लिए काफ़ी सारे प्रोजेक्ट भी आए हैं, काफ़ी इन्वेस्टमेंट गुजरात में भी हुआ है। तो उस तरह की जो टेक्नोलॉजी है, उसके अलावा AI सेक्टर है, उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप गवर्नमेंट ने करा है और अभी ऑलरेडी चीज़ें चल रही हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, स्पेस इंडस्ट्री है, इसके काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम चल रहे हैं और गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा पैसा भी इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो ये सारे जो सेक्टर हैं इस तरह के, ये भी देखें तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं और नई वाली गवर्नमेंट आएगी उसकी क्या सोच है, किस तरह से वो काम करते हैं। तो इसमें देखें तो इसके खास करके जो कंपनीज़ हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई PY पे चल रही हैं। बहुत जो स्टॉक के प्राइस हैं वो भी काफ़ी इंक्रीज़ हो गए थे। तो अगर गवर्नमेंट चेंज होगी तो इन सब पॉलिसीज़ का क्या होगा, वो सब चीज़ें भी क्वेश्चन में आ जाती हैं। और उन सारी जो कंपनीज़ हैं जो इस सेक्टर में काम करती हैं उनके भी प्राइजेस कहीं ना कहीं देखें तो कम हो सकते हैं और कुछ टाइम के लिए कम हो सकते हैं। बाकी आगे डिपेंड करेगा गवर्नमेंट किस तरह से उनको आगे लेके चलती है, उन कंपनीज़ को, उस सेक्टर को प्रमोट करती है नहीं करती है, वो सारी पॉलिसीज़ आने वाले टाइम में जो है वो पता लगेंगी। उसके बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हम देखें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो अभी तक काम करी थी काफ़ी अच्छे से हाईवेज बनाए हैं, रेलवे ट्रैक को इंप्रूव करा, सब चीज़ें करी हैं। और यहाँ देखें तो ह्यूज इन्वेस्टमेंट जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। अब वो मेनली क्यों किया गया है कि वही एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए कि हमारे पास रोड्स अच्छी होंगी तो जल्दी ट्रांसलेट हो जाएंगी चीज़ें, रेल अच्छी होगी तो उससे भी काफ़ी बेनिफिट मिलेंगे। तो वो सारी चीज़ें ऑलरेडी गवर्नमेंट कर रही है। जैसे वंदे भारत ट्रेन्स डेवलप करी हैं हाई स्पीड के लिए, वो सब चीज़ें प्रोजेक्ट चल रही थी। अब नई गवर्नमेंट के फिर वही क्वेश्चन है कि उसकी क्या पॉलिसीज़ रहती हैं, कितना उसको बजट एलोकेशन करते हैं नहीं करते हैं, वो सब चीज़ें भी इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। तो अगर सेम चलती रहती तो इनकी जो कंपनीज़ हैं उनको भी ऑर्डर्स मिलते रहते हैं, जो गवर्नमेंट कंपनियाँ ज़्यादातर इसमें काम करती हैं तो उनके प्राइस भी ऑलरेडी काफ़ी बढ़े हुए हैं। तो आने वाले टाइम में उनके प्राइस भी ऑलरेडी आज काफ़ी मार्केट गिर चुकी है तो काफ़ी प्राइसेस उन चीज़ों के भी कम हो गए हैं। अब वो आगे कब बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे अभी वो सब चीज़ें भी देखने वाली हो जाएंगी। फिर चौथा सेक्टर है क्लीन एनर्जी। क्लीन एनर्जी की बात करें तो वही जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बात हो रही है कि सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहे हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए नए नए कंपनीज आ रही हैं, उनको जो प्रमोट कर रहे हैं गवर्नमेंट की, हाँ ठीक है आप लगाओ सब चीज़ें, खाली सिर्फ गाड़ियाँ बनाने की बात नहीं है, उनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, चार्जिंग स्टेशन बनाना है, सब चीज़ें हैं। तो उस पर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी प्राइवेट कंपनीज भी कर रही हैं और गवर्नमेंट भी कर रही है। तो उस सेक्टर को आने वाली गवर्नमेंट किस तरह से देखती है, वो उसको प्रमोट करती है नहीं करती, वो सारी चीज़ें हो गई। दूसरी जैसे गवर्नमेंट की जो स्कीम चल रही है PM सूर्य घर, मतलब वही कि इलेक्ट्रिकल सोलर से आप अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी बनाओ, वो सारी योजनाएँ कैसे गवर्नमेंट आगे उसको कैरी करेगी नहीं करेगी। दूसरा व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग है, उसके बारे में चीज़ें हो गई। तो इस तरह की जो सारी चीज़ें हैं ये गवर्नमेंट जो है ऑलरेडी इनको सबसे ज़्यादा प्रमोट करती है, इन 4 सेक्टर्स को जो मैंने बात की। सबसे पहला मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, न्यू एज टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और सीधा चौथा
क्लीन एनर्जी, ये 4 मेन सेक्टर्स के ऊपर सबसे ज़्यादा मोदी गवर्नमेंट ने पैसा भी लगाया था, उनको इंसेंटिव्स भी दे रहे हैं और बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी ऑलरेडी दे रहे हैं। तो आने वाली गवर्नमेंट अगर बनती है तो ये 4 मेजर सेक्टर्स में वो कैसे अपने डिसीजन लेती है, कौन उसका, अगर बनती है सरकार तो कौन पीएम बनेगा और कितने दिन तक रहेगा, क्योंकि सब मेजोरिटी में तो कुछ है नहीं, सब ने मिलजुल कर सरकार बनाई है, तो वो सारी पॉलिसीज़ कैसी रहेंगी, क्या रहेगा। तो इन मेजर 4 सेक्टर्स में अगर आपने भी कहना कि इन्वेस्ट किया हुआ है तो बिल्कुल आप इसको क्लोजली वॉच कीजिए और देखिए कि आगे आने वाली पॉलिसीज़ के हिसाब से ही अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन लीजिए। अगर आपने ज़्यादा एलोकेशन इन सब सेक्टर्स में की है तो कहना कि आपको उसको थोड़ा कम करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इस तरह से आपको इसके बारे में डिटेल नॉलेज दी है कि हमें क्या लग रहा है कि अगर गवर्नमेंट चेंज होती है तो कौन कौन सेक्टर परेशानी में आ सकते हैं। तो आपने मुझे इतना समय दिया इस वीडियो को देखने के लिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।